लक्ष्मण, तुम यहाँ कहाँ आए? सीता को अकेली छोड़कर तुम यहाँ वन में क्या कर रहे हो? भ्राता, आप ही ने तो मुझको बुलाया था। मैंने कब तुम्हें बुलाया? आपकी सहायता की आवाज आ रही थी। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। मैंने तो तुम्हें किसी सहायता के लिए नहीं बुलाया। हे भ्राता, तुम्हारी ही आवाज ने मेरा नाम पुकारा है और मुझे सहायता के लिए पुकारा। नहीं लक्ष्मण, जरूर इसमें कोई धोखा है। मैंने तो कोई आवाज नहीं दी। हे भ्राता, माता ने मुझसे कहा कि तुम शीघ्र ही जाओ। मैंने उनको बहुत समझाया पर वो नहीं माने। नहीं लक्ष्मण, इसमें कोई शंका है। तुमने यह बहुत गलत किया जो तुम यहाँ आ गए। इसमें राक्षसों की कोई माया भी हो सकती है। मैंने तुम्हें सीता की रक्षा के लिए वहां तक छोड़ा था और तुम यहाँ आ गए। ये तुमने बहुत गलत किया भैया। लक्ष्मण, तुमने यह बहुत गलत किया जो तुम यहाँ आ गए। क्या तुम्हें मेरी योग्यता पर कोई आशंका थी?
मुझे संदेह है कि सीता हमें कंसवती में मिल जाए। चलो भ्राता, शीघ्र चलकर सीता की खोज करें। चलिए भ्राता। सीते, कहाँ हो सीते? सीते, माता कहाँ हो? कहाँ हो सीते? सीते, कहाँ हो प्राण प्यारी? सीते, कहाँ हो? सीते, सीते, भैया ये कुटिया इतनी अस्त-व्यस्त क्यों है? सीते, कहाँ हो सीते? माता कहाँ हो? कहाँ हो सीते? कहाँ हो? माता जी कहाँ हैं आप? सीते, कहाँ हो? लक्ष्मण, सीता कहीं चल रही तो नहीं गई? सीते, कहाँ हो सीते? मेरी आवाज सुन रही हो तो कोई उत्तर दो। सीते, सीते, कहाँ हो? सीते, हे प्राण प्यारी, कहाँ हो सीते? कहाँ हो? कहाँ हो सीता? कहाँ हो? सीते, कहाँ हो सीते? क्या मेरी आवाज नहीं सुन रही? सीते, सीते कहाँ हो? सीते, कुछ तो उत्तर दो। कहाँ हो सीते? कहाँ हो? सीते, हे प्राणेश्वरी, कहाँ गई? लक्ष्मण, यदि वो जल भरने भी गई होती तो अभी तक मेरी ध्वनि सुनकर वो लौट आती। लक्ष्मण, शायद वही हुआ जिसका मुझे भय था। तुमने यह बड़ी भूल करी लक्ष्मण। कहाँ हो सीते? कहाँ छुपी हो? कहीं मेरे साथ क्रीड़ा तो नहीं कर रही? कहाँ हो सीते? कहाँ हो? हे प्राण प्यारी, कहाँ हो? कुछ तो उत्तर दो। कहाँ हो सीते? तुम्हें काहे बुलाऊं, मोहे ना बताओ, मेरे सिवा प्राण प्यारी। तुम्हें काहे बुलाऊं, मोहे ना बताओ, मेरे
बोला सीते लक्ष्मण कहाँ गई होगी सीता? तुम क्यों आए हो लक्ष्मण? तुम्हें बहुत धोखा हुआ लक्ष्मण। कहाँ होती मेरी प्यारी? हाँ जगदीश्वर यहाँ क्या विपदा, हाँ जगदीश्वर यहाँ क्या विपदा, तुम्हें मोहे रूठ के दीना। हाँ जगदीश्वर यहाँ क्या विपदा, तुम्हें मोहे रूठ के दीना। हाँ लक्ष्मण तुम्हें यहाँ क्या दीना, हाँ लक्ष्मण तुम्हें यहाँ क्या दीना। छोड़े सिया ज्योति हाथों में काहे बुलाओ, मोहे ना बताओ, वीर सिया प्राण मैं तुम्हारे लिए कितना व्याकुल हुआ हूँ, उसको कर दो। कहाँ हो मेरे प्यारे लक्ष्मण? कहाँ होगी सीता? इस पंचवटी में भी नहीं। हम पूरी पंचवटी खोज चुके हैं और ना ही कुटिया में वहां है। कुटिया की भी दशा देखो कितनी अस्त व्यस्त है। लगता है कोई जानवर तो सीता को नहीं, या हो सकता है कोई राक्षस निशाचर उसे ले गए। भ्राता जी धैर्य धरिए। आप जैसे धैर्यशाली को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। चलिए माता जी की खोज में चलते हैं। हाँ लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, चलो कहीं सीता हमें मिल जाए। चलो सीते सीते माता कहाँ हो आप? कहाँ हो सीते? हे प्राण प्यारी कहाँ हो सीते? सीते 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 कहाँ हो भैया लक्ष्मण? यह कैसी खन? यहाँ देखिए भ्राता, यहाँ लोग दर्द से कमा रहे हैं। देखते हैं कौन? अरे भ्राता ये तो महात्मा जटायु है। हे महात्मा जटायु आपकी यह दशा कैसे हुई? किस दुष्ट ने आपकी यह दुर्दशा की? महात्मा क्या आपने इस रास्ते से मेरी धर्म पत्नी सीता को कहीं जाते हुए देखा? क्या कहूँ, दुष्ट रावण दक्षिण दिशा और सीता को हल ले जा रहा था और अचानक सीता का रोना सुनकर मैंने रावण को रोकने का प्रयास किया और उससे युद्ध किया। एक बार तो मैंने उसे मूर्छित कर दिया था परंतु वह दुष्ट शीघ्र संभल कर उसने मेरा एक पंख काट कर मुझे घायल कर दिया। मुझे दुख है राम, मैं आपकी पत्नी
माता सीता को नहीं छुड़ा पाया। हारा, आह बड़ा दर्द हो रहा है। हारा। हे सखा, यदि आपको जीने की इच्छा हो तो मैं आपको अजर और अमर कर दूं। हारा, नहीं भगवान, अब मुझे जीवन की तनिक भी इच्छा नहीं है। कृपा करके आप मुझे शीघ्र मुक्ति दे दीजिए। हारा, 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 हारा। भैया लक्ष्मण, जी भ्राता। महात्मा जटायु की सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि करनी चाहिए। जी भ्राता। भैया, महात्मा की अंत्येष्टि के लिए तैयारियां करो। सीधे न जाने कहा किस दशा में होगी मेरी प्यारी, कैसी होगी। कैसी है भैया लक्ष्मण? बहुत महात्मा जटायु कह रहे थे कि दक्षिण दिशा की ओर ले गया। कुछ करते कोमलांगी सिया प्यारी, कोमलांगी सिया प्यारी, तू कहाँ हो देता फिरता हो तुझको, हो देता फिरता हो तुझको, मैं यहाँ को मलाकी सिया प्यारी, तू कहाँ हो देता फिरता हो तुझको, मैं यहाँ को मलाकी सिया प्यारी। कहाँ हो प्यारी, कहाँ हो, कहाँ हो। विपिने में जो विचरते मृग, विपिने में जो विचरते हैं यहाँ मृग, विपिने में जो विचरते हैं यहाँ, विनती ये मेरी तुमसे है अब, विनती ये मेरी तुमसे
ये तो आप जैसे धैर्यशाली पुरुष को इस तरह व्याकुल होना शोभा नहीं देता। अब हमें माता जी की खोज में चलना चाहिए। हाँ लक्ष्मण, तुम उचित कहते हो। महात्मा जटायु ने भी बोला था कि वह निशाचर सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा था। तो चलो दक्षिण दिशा की ओर ही खोजते हैं। चलो दादा, विलंब न करो। सीते, सीते, कहाँ हो प्राण प्यारी? हरि राम लखन गगन हरि है हमारे हरि राम लखन गगन हरि है हमारे हरि राम राम कब हरि है लखन गगन हरि है राम कब हरि है लखन खटे खटे पे मैं चटी चटी खरी हूँ खटी खटे पे मैं चटी चटी खरी हूँ मीठे मीठे पे मैं राम जी को धरी हूँ मीठे मीठे पे मैं राम जी को धरी हूँ राम जी को धरी हूँ
जय श्री राम, ओ जय श्री राम। सबरी मगन है राम भजन में, सबरी मगन है राम भजन में। राम रस की प्यास मन में, राम रस की आस है मन में। जय श्री राम, ओ जय श्री राम। देख लो राम को इस जीवन में, देख लो राम को इस जीवन में। आम तरस की आस मन में, राम तरस की आस मन। जय श्री राम, ओ जय श्री राम। राह निहारे सदा से निस्तीन, राह निहारे सदा से निस्तीन। राम राम रटते जाए पंछी, हो राह निहारे सदा से निस्तीन। हो राम राम रटते जाए पंछी। ताक रही है इंतजार में घड़ियां दिन गुजरेगी। सबरी मगन है राम भजन में, सबरी मगन है राम भजन। राम भजन की आस मन में, राम तरस की आस मन में। सबरी मगन है राम भजन में। जय श्री राम, ओ जय श्री राम। जय श्री राम, ओ जय श्री राम। राम लखन बन को चले, ले सीता की खोज। दर्शन प्यासी भील आज करें। रघुकुल नंदन कब आओगे, हो रघुकुल नंदन कब आओगे। मैया राम राम रटते रटते मैया, राम राम रटते रटते मैया।
हम स्वयं आपके द्वारे आए। प्रणाम प्रभु। मैं कब से रोज आपके राह निहाती। मेरे गुरुजी पता किसने कहा था कि एक दिन प्रभु राम यहाँ जरूर आएंगे। मैं उसी आस में रोज इस कुटिया में आपकी राह देखती और रोज ये फूल चाहती और रोज जंगल से मीठे मीठे फल लाती। हे प्रभु, ये मीठे फल ग्रहण कीजिए। मैं रोज इन्हें चख चख के लाओ सकते। प्रभु आप हे प्रभु खाइए खाइए, ग्रहण कीजिए। ये तो और भी मीठा है प्रभु, खाइए। लक्ष्मण तुम भी ग्रहण करो। लाओ। हे प्रभु आप भी लीजिए, ग्रहण कीजिए। हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कैसे हैं प्रभु, फल कैसे हैं? मीठी तो है ना? हे माता सती, ये फल तो माखन मिश्री से भी उत्तम है। हे प्रभु माखन मिश्री में भी वो आनंद है जो आपके द्वारा लाए गए फलों में। ये फल मेरे गुरुजी के परम आशीर्वाद से, उनके तेज से हमेशा बहुत अच्छे भी मधुर मीठे रहते हैं। और जो ये यहाँ का सुगंधित वातावरण है, यहाँ के फूल हमेशा खिले रहते हैं। बहुत सुंदर माता। माता सती, भक्ति में जाति पाति का कोई भेद नहीं होता।
मैं तो केवल भक्ति का नाता जानता। आप में जो नवधा भक्ति विराजमान है वह मुझे अति प्रिय है। योगी वृंदों को भी जो गति दुर्लभ है वह गति आपको प्राप्त होगी। माता शबरी, हम अपनी भार्या सीता की खोज में यहाँ आए। यदि आप उसकी कोई सुध जानती हैं तो हमें अवगत कराएं। प्रभु, मैं तो कुछ जानती नहीं, मैं तो कुटिया में रहती हूँ। हाँ, मैं एक बार सुना है, मैं जानती हूँ कि यह लोग एक था कि उसमें सीता की आवाज सुनी मैंने। विनती हो तुमसे सुनिए तो, विनती है दो भाई हैं और सुग्रीव भी अपने भाई वाली के आतंक से काफी परेशान है। हो सकता है आप उनसे मित्रता करें, एक दूसरे के से कोई समाधान निकल जाए। बहुत अच्छा माता, हम उसी ओर चलते हैं। चलो भैया लक्ष्मण, अब आगे की रात पे चलिए ब्रदर। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। अच्छा माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। महाराजा सुग्रीव की
भाई बाली के दूध हुए वो आप मुझे संकेत कर देना, जिससे मैं किसी मुक्ति स्थान पर जाकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं और अपना जीवन बचा सकूं। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर उनका भेद लगाता हूँ। ठीक है, शीघ्र करिए। सुकुमार कौन हो, मुझे अपना परिचय दीजिए। प्रणाम करना देता। प्रणाम महात्मा। को तुम श्यामल गौर सरीरा,
हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और ये मेरे लक्ष्मण हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी। किंतु एक दिन कोई राक्षस उसे हर कर ले गया। तब से हम उसी की खोज में उसी को ढूंढते फिरते हैं। हे मित्रवर, यदि अनुचित ना हो तो आप भी अपना परिचय। मोर न्याय में पूछा खाए, मोर न्याय में पूछा खाए, उनका सब पूछा हो महाराज हम तो वानर हैं। हे नाथ महाराज हम तो वानर हैं। ब्राह्मण यह तन का धोता है। ब्राह्मण यह तन का धोता है। चल कर मिलिए
शस्त्रधारी हूँ प्रभु, मेरा नाम हनुमान है। हे नाथ, मैं इन दिनों वानर राज सुग्रीव का सेवक हूँ। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मुझसे मेरा परिचय पूछकर मुझे और लज्जित मत कीजिए प्रभु, मत कीजिए। हे नाथ, मैं आपको वानरराज सुग्रीव के पास ले जाता हूँ। वे भी अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से तंग आए हुए हैं। अतः महाराज, चलिए एक दूसरे की सहायता करके दोनों के कार्य सिद्ध हो जाएं। चलिए प्रभु, मैं आपको वानरराज सुग्रीव के पास ले जाता हूँ। चलिए ना, चलिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए प्रभु। आइए प्रभु। महाराज सुग्रीव की जय हो। हे प्रभु, यही वानरराज सुग्रीव हैं जो अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से तंग आए हुए हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय करवाइए। महाराज, ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराजा के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हे प्रभु, आज मेरे अहोर भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। उठिए वानरराज। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है प्रभु कि आपके सहयोग से मेरे भी सारे कष्ट दूर होंगे। किंतु प्रभु, आप मुझे इस प्रकार वन में उदासी अवस्था में घूमने का कारण बताइए। महाराज सुग्रीव, देवासुर संग्राम में हमारे पिताजी ने कनिष्ठ माता कैकेयी से प्रसन्न होकर उन्हें 2 वरदान दिए थे। माता जी ने वही 2 वर पिताजी से मांगे, जिसमें एक वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर से भाई भरत को अयोध्या का राज। तब से हम वन में आ गए और पंचवटी में निवास करने लगे। एक दिन कोई दुष्ट हमारी पत्नी सीता को हर करके ले गया। तब से हम उसी की खोज में वन वन भटक रहे हैं। महाराज सुग्रीव, यदि आप मेरी प्राणेश्वरी की कोई सुधि जानते हैं तो कृपया हमें अवगत कराएं। प्रभु, एक रोज इसी जगह पर इसी जगह पर मैं बैठा था। इतने में नभ पर दृश्य गई, दयनीय दृश्य देखा था रथ की तरह विमाने। प्रभु, था रथ की तरह विमाने, अंदर कुछ आहें जारी थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। वह दृश्य वह करुणनाथ विस्मित नहीं हो सकता प्रभु। फिर स्वामी स्वामी कहते कहते
कुछ आभूषण फेंके नहीं प्रभु। तब मेरे सम्मुख ही सीधा निकल वह छोड़ गया। रह गए कुंडल नुपुर इधर, रह गए कुंडल नुपुर इधर, रथ सीधे दक्षिण ओर गए। प्रभु यही वो कुंडल और नुपुर हैं जो मुझे इसी स्थान पर प्राप्त हुए। अवश्य ही यह मेरी प्राण प्यारी की आभूषण है। लक्ष्मण, तुम भी देखो, ये सीता के ही है ना? जब से हम यहाँ आए तुमको उदास नहीं पाते। कहिए इस उदासी का क्या कारण है? प्रभु, बाली और मैं दोनों भाई हैं। हम दोनों में अत्यधिक प्रेम था। एक बार एक मायावी नरभक्षी हमारे नगर में आया। मैं और भाई बाली से मांगे उसके पीछे पीछे गए। वह पहाड़ की गुफा में चला गया। भाई बाली भी उसे मारने उसके पीछे पीछे गुफा में गया। मैं 6 माह तक गुफा के द्वार में भाई बाली के आने का
किंतु भाई बाली वापस ना आया। मैं निराश होकर नगर को लौट आया। नगरवासियों ने राजगद्दी को खाली देख मुझे गद्दी में बैठा दिया और कुछ समय बाद जब भाई बाली राक्षस को मार के आया और मुझे गद्दी में बैठा देखा तो आग बबूला हो गया और मुझे मारकर तथा मेरी पत्नी को छीनकर मुझे नगर से निकाल दिया। मैं तब से इसी पर्वत पर रहता हूँ प्रभु। मातंग ऋषि के हिसाब से वो इस पर्वत पे नहीं आ सकता। सुग्रीव, तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। हम उसे एक ही बाण से हमेशा के लिए सुला देंगे। जाइए महाराज सुग्रीव, आप बाली को युद्ध के लिए ललकारो। प्रभु, मैं जाने को तैयार हूँ, किंतु मुझे उसकी शक्ति का भी पूर्ण विश्वास है। यदि एक बार मुझे आपकी शक्ति का भी पता चल जाए तो मैं निसंकोच और निर्भय हो जाऊंगा। अच्छा सखा, प्रभु आप धन्य हैं, आप मुझे पूर्ण विश्वास हो गया और अब मैं जाता हूँ और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अरे दुष्ट वाली, अरे मिलने वाली, कहाँ छुपा है? आ बहाना युद्ध में सामने आ। हे स्वामी, आप इस समय मत जाइए। यह सुनने नहीं हो रहा तो किसी के निशाने पर आपको बुला रहा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ना जाइए। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र कहो। इस प्रकार मत घबराइए। हे स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है, इससे वैर मत लो। आप दोनों भाइयों की शत्रुता से प्रजा पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। हे प्राणनाथ, सुग्रीव को उसका हिस्सा दे दो। हाँ हाँ, मैं समझ गया। तुझे रोमा के सोते डाले अपने बस में किया है। नहीं नहीं स्वामी, आप युद्ध में मत जाओ। मेरा दिल धड़कता है। गोरे बचन सुने देखता दुश्मन दरबार में खड़ा है, मैं कदापि
छुट जाऊं? यह कायरों का काम है। शांत हो जाइए। क्यों दुखी होते? रण में एक सुमरी दो क्या 100 सुमरी भी आएंगे तो मैं उनका हनन करूंगा। तू चिंता मत कर। ओ निर्लज्ज सुमरी, अरे दुष्ट बाली कहाँ है? सामने आ। कहाँ छुपा बैठा है? ओ निर्लज्ज सुमरी, सामने आ, संग्राम कर। आदुष्ट संग्राम कर। कहाँ छुपा था? हे प्रभु, ये आपने क्या किया? उस दुष्ट ने तो एक ही मुस्तिका से मेरे अंग अंग तोड़ डाले। प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु। प्रभु आपके कहने से मैंने यह झगड़ा बोल लिया। भाई नहीं वह बैरी है, बल उसका मैंने तोड़ लिया। मैं गया आपके कहने पे, पिटता था पर लड़ता था। आप देख रहे थे खड़े खड़े, मैं मुक्के पे मुक्का सहता था। हे सखा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। पर इतने पर भी बार बार मैं धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप के हो, बस इसमें धोखा खाता था। अच्छा, अब तुम मेरा यह हार पहन कर जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे।
मुझको भी हार का ध्यान रहे। सुग्रीव, अब आप जाओ और बाली को फिर युद्ध के लिए लड़का लो। हे प्रभु, आपके कहने पे मैं पुनः जाने को तैयार हूँ, किंतु इस बार प्रभु आप देखते मत रह देना, नहीं तो वह बाली मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा प्रभु। सुग्रीव, आप निसंकोच चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। विजयी भव। बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। निर्लज सुग्रीव, तू फिर आ गया है। दूसरी बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सामने आ, संग्राम कर। राजा, देखते हैं कौन जीवित रहता है। यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम्हें मिला है। क्षत्रिय का धनुष उठता है निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संसार में आराम राम को है नहीं। वर्षों से सुनता रहा हूं मैं नाम, सुग्रीव के संग रक्षक होकर हे रघुनाथ रक्षक
अजर और अमर कर दो। श्रीमुख ने जो वाक्य कहे, हे रमणा, श्रीमुख ने जो वाक्य कहे, सच पहुँचे उपयुक्त समय के, सच पहुँचे उपयुक्त समय के हैं। कुछ मेरे भी तुम्हें वाक्य सुनो, कुछ मेरे भी तुम्हें वाक्य सुनो, जो टूटे हुए जिया। बैरी का चुप करे बध करना, हे रमणा, बैरी का चुप करे बध करना, यह सूरवीर का कर्म नहीं, यह सूरवीर का कर्म नहीं। चुप करके मेरे प्राण लिए, चुप करके मेरे प्राण हरे, यो रघुवंशी का धर्म। हाय राम। हे कपिराज, तुमने ऐसा ही बर्ताव प्रत्यक्ष हमारे जाओगे, तुम्हारे सामने लड़ने वाले का आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसलिए मैंने छुपकर तुम्हें यह बार आज से मारा। सुग्रीव मेरा भाई है, हे रमणा, सुग्रीव मेरा भाई है, भाई भाई है, हम दोनों भाई भाई है, हम दोनों समदर्शी के ये नजरों में, समदर्शी के ये नजरों में, ये चाहिए समझो। बाली, अनुज, कन्या, भगिनी और भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है वह वध के ही योग्य है। तुमने भी अपने भाई सुग्रीव की भार्या को अपने घर में रखा है, इसी कारण से मेरा यह बाण तुम पर चला है। भाई सुग्रीव से यह आशा, हे रमणा, सुग्रीव का तो तुमने मिलते ही कष्ट हटा दिया। और उसके कारण वानरपति बाली को तुमने मिटा दिया। हे प्रभु, सुग्रीव अब आपको देखना होगा, सुग्रीव आपको कितने दिनों तक मिलाता है। हे प्रभु, यदि आप मुझसे पहले मिले होते तो मैं अब अपनी भार्या को
पर यह सूर्यों में इतनी शक्ति कहाँ है? दीन बंधु रघुनाथ तुम हो, दीन बंधु रघुनाथ, दीनानाथ गाने वाले तुम हो, दीन बंधु रघुनाथ। ठीक वक्त मुंह से राम नहीं कर पाता है। या राम सामने है मेरे, हे रघुनाथ, या राम सामने है मेरे, मैं कैसा किस्मत वाला हूँ। आप महाराज क्यों नहीं बोल सकता हूँ इस सेवक को आगे। इस बालक अंगद का आप अपने हाथ में लो भगवान, इस बालक अंगद का अपने हाथ में लो भगवान। अवधि के नहीं बोल सकता हूँ, इस सेवक को आज्ञा दो भगवान। हाय राम, हाय राम, हाय राम। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप युद्ध ना करो। आप वरदान किससे पिता कहेगा? देवी, आप अधिक दुख न करो। जो इस संसार में आता है उसे एक न एक दिन अवश्य इस संसार को त्यागना पड़ता है। यही इस संसार का नियम है। यह पंचतत्व का शरीर पंचतत्व में ही विलीन हो जाता है। भ्राता लक्ष्मण, आप
महाराज सुग्रीव के साथ बाली जी की अंत्येष्टि में सहायता करो व उसके बाद सुग्रीव को राज्याभिषेक तथा अंगद को युवराज पद वहां जाकर के राज तिलक करके जो आज्ञा भ्राता। चलिए सुग्रीव, आइए माता। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। हे महाराजा सुग्रीव, भ्राता राम जी की आज्ञा से आपको पंपापुर का राजा घोषित किया जाता है और अंगद को पंपापुर का युवराज घोषित किया जाता है।